जैसलमेर से निकली ओरण गोचर भूमि बचाओ पद यात्रा रामदेवरा के साथ में पोखरण होते हुए और अपने मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही है। कल उसका जो है पोखरण में एक विशाल आम सभा को संबोधित किया। लोग बाग वहां पर जो है ओरण गोचर भूमि के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। सबसे बड़ी बात जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस ओरण गोचर भूमि की जो पदयात्रा निकल रही है उसमें श्री विधायक रविंदर सिंह भाटी कभी भी जो है वह शामिल हो सकते हैं अब, और उनके शामिल होने का समय अब बहुत नजदीक आ रहा है। और बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि इसकी जानकारी सरकार के पास में नहीं पहुंची हो। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि रविंदर सिंह भाटी ने इस ओरण गोचर भूमि पद यात्रा को अपना पूरा समर्थन दिया है और खुद मेरे साथ हुई फोन की बातचीत में उन्होंने यह मुझे कहा था कि वह विधानसभा सत्र के बाद में जो है इस ओरण गोचर भूमि की पद यात्रा में शामिल होंगे। तब तक वह सरकार को टाइम देते हैं कि वह इनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर ले और जैसलमेर की जो लाखों बीघा जमीन है उसे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करके उसे यहाँ के पर्यावरण के लिए बचाए रखे। जो जानकारी हमें मिली है कि रविंदर सिंह भाटी वह जब पद यात्रा जोधपुर के नजदीक पहुंचने वाली होगी तब वह इस यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं और उनके सम्मिलित होने की अंदर खाने तैयारियां जो है वह जोर शोर से चल रही है और उनके जो समर्थक हैं वह बिल्कुल तैयार है कि जब भी ऐसा उन्हें लगे कि रविंदर सिंह भाटी इस पद यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं तो आप यकीन करिए हजारों लोगों का हजूम विशेषकर जैन जी युवाओं के वर्ग को इस मुहिम में जोड़ने की प्रयास अंदर खाने चल रहे हैं। और जो हमारे पास में जानकारी है उसके अंदर रविंदर सिंह भाटी जोधपुर के आसपास जोधपुर पहुंचने से पहले इस पदयात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं और उनके सम्मिलित होने के साथ में हजारों लोग बड़ी संख्या में इस पदयात्रा में शामिल हो जाएंगे। इसका बड़ा कारण है कि जोधपुर उनका खुद का कार्य क्षेत्र रहा है। वहां उन्होंने अपना यूनिवर्सिटी से अपना एक तरीके से कहते हैं कि ये राजनीतिक कैरियर कहते हैं, उन्होंने वहां चुनाव लड़ा था। जोधपुर में ही रविंदर सिंह का विशेष जुड़ाव रहा है क्योंकि यह इनके शिक्षा के क्षेत्र में कार्यस्थली रही है और यहीं से इनका जीवन जो है एक लंबे बड़े ग्राफ की वहां से चालू हुआ है। तो जब यह जोधपुर में पद यात्रा में सम्मिलित होंगे तो हजारों की संख्या में छात्र हैं, इनके समर्थक हैं, आसपास के गांव के लोग हैं, यही नहीं बड़ी संख्या में जैसलमेर के लोगों का भी वहां पर पहुंच करके और जुड़ने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। जो इनकी तैयारी चल रही है उसके तहत सबसे बड़ी सूचना हमारे पास में यही है कि सरकार पर दबाव डालने के लिए जो है वह रविंदर सिंह भाटी जोधपुर से पहले इस पद यात्रा में शरीक हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें सरकार की तो सरकार भी जो है वो पूरी तरीके से सतर्क है और वह कोई ऐसा कदम या चांस नहीं देना चाहती जिससे सारी क्रेडिट रविंदर सिंह के खाते में जाए। जिस तरीके से छोटू सिंह विधायक और विधायक महेंद्र प्रतापपुरी के समर्थक ये कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द खुशखबरी आने वाली है, तो ये माना जा रहा है कि सरकार इस मामले को लेकर के एकदम सतर्क और सजग है और पॉजिटिव भी है। वह भी नहीं चाहती कि मामला आगे बढ़े क्योंकि आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव है और वह जनता को नाराज नहीं करना चाहते क्योंकि यदि यह पदयात्रा यदि जयपुर तक खिंच गई तो यह सरकार के लिए बहुत ही नकारात्मक परिणाम ला सकती है। इसलिए सरकार यह नहीं चाहती कि यह जयपुर तक पदयात्रा पहुंचे और उससे पहले ही अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस मांग को पूरी करके और जिस तरीके से मांग रखी गई है कि ओरण गोचर भूमि को जो है वह सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए, बहुत ही जल्द यह सरकार रविंदर सिंह भाटी के शरीक होने से पहले ही इसे सम्मिलित कर इस ओरण गोचर भूमि को सरकारी रिकॉर्ड में सम्मिलित कर और यह श्रेय खुद अपने खाते में रखना चाहेगी।
अब आप समय का इंतजार करिए कि आने वाले समय में रविंद्र सिंह भाटी पहले इस पद यात्रा में शरीक होते हैं या उनके शरीक होने से पहले ही सरकार इनकी मांगों को मान करके और जो है पद यात्रा को समाप्त कर सकती है। आपकी राय इस मुद्दे पर क्या है? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।